25 वाले बताइए पूरा तो मिली ना अभी समूह बने ये बनाए 2 किन के देते हैं मानो कमांडो जी जो भी हम लोग का अतिथि आ रहे हैं उनको बैठा तेलिया होते हुए सती स्थान पहला पर यात्रा की समाप्ति हुई। युवा जोश टीम देवरिया के क्षेत्रीय कार्यालय ज्ञान छपरा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन है। यहाँ पे इस संगोष्ठी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री केशव सिंह जी अंतर्राष्ट्रीय पहलवान हम लोग के बीच में मौजूद हैं। उनका आप सभी लोग तालियों की गड़गड़ाहट से एक बार स्वागत करें। भारत माता की, भारत माता की। और इस बीच में हमारे श्री संदीप सिंह टिंकू भैया जी ब्लॉक प्रमुख भागलपुर हम लोग के बीच में उपलब्ध हैं, तो आप सभी उनका भी करतल ध्वनि से एक बार स्वागत करें। बहुत जय। और अद्वैत मिश्रा जी भी इस समय कोटवा ग्राम सभा से रवि से चाहूंगा कि विशिष्ट अतिथि करिए आप और माल्यार्पण के क्रम में जोरदार तालियां बजाइए आप लोग। और अमित पांडे जी जो संस्थापक हैं वो जो अमित जी का समापन का स्वागत, जोरदार तालियां बजाइए आप लोग अमित पांडे जी। और आकाश पांडे से चाहूंगा कि वो संदीप से टिंकू भैया का जो समापन का स्वागत करेंगे। आकाश पांडे जी जल्दी आप जोरदार तालियों का स्वागत करेंगे आप लोग विशेष अतिथि का। आदर्श है और प्रधान पाया श्री प्रताप सिंह का माला पढ़ के स्वागत करेंगे आप। जोरदार तालियों का स्वागत करेंगे आप लोग। भारत माता की। और मापन के क्रम में मधुर कमांडो से चाहूंगा कि वो भी आए। जिला पंचायत सदस्य है जो वर्तमान में अरविंद कुमार जी का स्वागत करेंगे आप माला पढ़े की। मधुर कमांडो जो बाकी सलाह कमांडो है हम लोग कहीं से बाहर गए थे। मधुर कमांडो जोरदार तालियों का स्वागत करेंगे आप पांडे जी। हमारे संरक्षण में है मुख्य अतिथि अंतर्राष्ट्रीय पहलवान आदरणीय केशव सिंह जी। रहा है तो कई बार पैना में मीटिंग करने का अवसर प्राप्त हुआ है, तो मैं आपको जानता हूँ। बहुत सारे अतिथियों से मैं परिचित नहीं हूँ, लेकिन उद्घोषक महोदय ने जो नाम उच्चारित किया है उसी नाम का मैं स्मरण कर रहा हूँ। पैना के ग्राम प्रधान जी अद्वैत मिश्र जी, मैं नाम आपका सुना था, बहुत परिचित नहीं हूँ आपसे, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता हैं और ब्लॉक प्रमुख भागलपुर हमारे प्रतिनिधि के तौर पर उपस्थित हैं। हमारे बीच में प्राइवेट प्रैक्टिशनर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी और जिन्होंने युवा जोश से हम लोग का परिचय करवाया था, एक वरिष्ठ पत्रकार जो प्रगोष्ठी में पीछे बैठे हैं, डॉक्टर बीबी तिवारी जी सलीमपुर से हमारे बीच पधारे हैं। आदरणीय सत्येंद्र मणि जी एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो भी मुस्कुरा रहे हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। युवा जोश के जो भी साथी संचालन कर रहे आदरणीय संचालक महोदय अमित पांडे जी और उनकी पूरी टीम। एक बार इस कार्यक्रम में मुझे एक डिग्री कॉलेज में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था और उसमें आप सबों का परिचय हुआ था। बाबा जी आपके यहाँ बैठे हैं, मैं उनको भी यहीं से प्रणाम करता हूँ। मित्रों, ये तिरंगा यात्रा है
देश की आजादी की लड़ाई जब चल रही थी तो देश की आजादी में न जाने कितने लोग शहीद हुए। अनगिनत शहादत के बाद ये स्वतंत्रता हमें प्राप्त हुई। तो ये स्वतंत्रता हमें किस रूप में मिली? मैं पूछूं कि स्वतंत्रता किस रूप में मिली, उसकी निशानी क्या है? तो उसकी निशानी के तौर पर केवल और केवल तिरंगा हमें मिला था। और इसी तिरंगा को फहराने के लिए न जाने कितने हमारे नौजवान साथियों ने अपनी शहादत दे दिया था। आज वह तिरंगा हमारे हाथों में महफूज रहेगा, ये उम्मीद करके हमारे उन शहीदों ने वीर गति को वर्ण किया था कि हमारे देश के जो आगे आने वाली पीढ़ी होगी वो इस तिरंगा को सुरक्षित रखेगी। आज आप तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, हम बधाई देना चाहते हैं। 2 दिन के बाद हम स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाएंगे। आज 13 तारीख है, कल 14, दूसरा दिन होगा 15 अगस्त को हम मनाएंगे। देश की आजादी में न जाने कितने लोगों का योगदान है, उसकी गिनती नहीं की। इसका सम्मान कैसे बरकरार रखा जाए, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मनाने के पीछे का यही उद्देश्य होना चाहिए। नौजवान साथियों से मैं कहना चाहता हूँ, तिरंगे का अपमान एक कपड़े का बना हुआ 3 रंग का झंडा नहीं है, वो भारत की अस्मिता से जुड़ा हुआ, भारत के सम्मान का प्रतीक है। जब आप विदेश में भारत का कोई व्यक्ति जाता है तो केवल और केवल तिरंगा लहरा करके बताता है कि हम भारत के रहने वाले हैं। यह एक निशानी है हमारी। इसलिए तिरंगा यात्रा निकालने वाले मित्रों, आपसे मेरा निवेदन है कि कहीं रास्ते में, आजकल तो झंडे का जो स्थिति है वो आप सब देख रहे होंगे, वरना हम लोग पढ़ते और कोई झंडा उल्टा लटका दिया तो न जाने कितने सरकारी कर्मचारियों पर न जाने कितने गंभीर धाराओं में आरोप लगाए जाते थे। झंडे में फूल भी बांधा जा रहा है। आप कभी देखिए, दिल्ली के लाल किले के प्राचीर से जब पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने झंडा फहराया था तो उसमें फूल नहीं बांधा गया था। पहले तो कबूतर बांधने का विधान था, बाद में पशु पक्षियों का जो उनकी स्वतंत्रता और उनकी जान की रक्षा के उद्देश्य से वो भी बांधना बंद हो गया। केवल कपड़े को लपेट करके बांधते थे, क्योंकि झंडे से नीचे गिरा हुआ कोई चीज हम स्वीकार नहीं करते, और कहीं हमारे पैर से लग जाता था तो अपमान होता था। ये तिरंगा यात्रा युवा जोश के साथ इन छोटी छोटी चीजों को हमें अपने वरिष्ठ जनों से, अपने बुजुर्ग जनों से सीखने की आवश्यकता है। सभा, पहले हम सभ्य शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? पहले सभाएं आयोजित होती थी और सभा में जो व्यक्ति जाता था और सभा में जिसे बैठने का ढंग आता था, चलने का ढंग आता था, सभा से ही सभ्य शब्द की उत्पत्ति हुई है। वीर शहीदों को याद करता हूँ और युवा जोश के कार्यक्रम के साथियों से निवेदन करता हूँ कि जैसा आपका नाम है युवा जोश, जोश के साथ सदैव अपने होश को भी साथ में रखिए। हम केवल तिरंगा यात्रा निकाले यह आवश्यक है, लेकिन जैसे अभी किसी कमांडो के द्वारा आपने माल्यार्पण कराया, हमारे बीच से आवश्यकता है लोकल जो हमारा इतिहास है, जो स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास है, जो हमारे लड़के पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ रहे हैं, उनमें कहाँ कमी है। युवा जोश ऐसे बच्चों को खोज करके उनका कैसे सम्मान करे, उनकी पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत आती है, किसी प्रकार की अन्य सामाजिक कार्यों में कोई आवश्यकता होती है, उसकी हम मदद करें। एक टीम बनाइए, एक समिति बनाइए। हमारे ब्लॉक प्रमुख जी बड़े सामाजिक व्यक्ति हैं, हमारे पहलवान हैं आदरणीय केशव सिंह जी, सामाजिक सरोकार है इन लोगों का। आप सब मिलजुल करके और एक ऐसी कमेटी, एक ऐसी टीम बनाइए जिस टीम के माध्यम से हम सतत सेवा का कार्यक्रम करते रहें, क्योंकि आपने सेवा को माध्यम बनाया है। तो वह सेवा हम उन बलिदानियों, उन शहीदों को याद करते हुए, और जो देश के जरूरतमंद लोग हैं, जहां आवश्यकता है, सरकारें बहुत सारा काम कर रही हैं, लेकिन सरकारों के काम करने से केवल काम नहीं चलेगा जब तक सामाजिक लोग आगे नहीं आएंगे। सरकारें तो बहुत सारा प्रयास करती हैं, लेकिन केवल सरकार पर आधारित होकर के हम काम करना शुरू करें तो शायद हमारे समाज का निर्माण नहीं। और आप लोग करता है तो जोरदार स्वागत करेंगे मुख्यातिथि जी का। भारत माता की, भारत माता की। और सम्मानित के क्रम में श्री संदीप सिंह टिंकू भैया जो ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि हैं, उनको जो है आकाश पांडे जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे आप लोग। भारत माता की, भारत माता की। उसी क्रम में श्रीमान अजय मिश्रा जी का स्वागत करेंगे। मधुर कमांडो जी श्रीमान आदित्य मिश्रा जी का इसमें चीजें का स्वागत करेंगे।
मधुर कमांडो जी, तालियों के साथ जोरदार स्वागत करेंगे आप लोग। भारत माता की। और ग्राम प्रधान पैना श्रीमान प्रताप सिंह जी का स्वागत करेंगे। आदर्श सिंह जी, फिर सिंह देकर आदर्श सिंह जी, श्रीमान अली प्रताप सिंह का स्वागत करेंगे। जोरदार तालियां। ग्राम प्रधान पैना श्री प्रताप सिंह जी। और हमारे आप लोगों को बता दूं कि हमारे सहपाठी रहे प्रताप सिंह जी। और इसी क्रम में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए विशिष्ट अतिथि श्री मान संदीप। मैं इस सर्वप्रथम मैं ज्ञान छपरा के माटी को नमन करता हूँ, क्योंकि कुछ तो ऐसा होगा जो इस गांव का नाम ज्ञान से शुरू हुआ, तो कोई न कोई खास बात होगी। साथ में हमारे बगल में बैठे ब्लॉक प्रमुख प्रेसिडेंट टिकू जी, जो अपने हमारे पारिवारिक अच्छा संबंध रहा है। हमारे मिश्रा जी, उनसे भी अच्छे परिवार से हैं और हमेशा ये सामाजिक कार्यों में हमेशा चढ़ बढ़ के हिस्सा लेते हैं लोग। और ये हमारे पुत्र हैं रवि प्रताप सिंह, ये भी पहलवान रह चुके हैं। हमारे जितेंद्र सिंह, ये भी पहलवान है, रेलवे में है, ये उत्तर प्रदेश केसरी है। हम लोग घर भर पहलवानी हैं, हमारे 4 लड़के चारों पहलवान। क्योंकि मैं सोचा कि सब लोग IAS IPS बताते हैं, तो कम से कम मैं अपने लड़कों को पहलवानी बना दूं। और हमें बहुत अच्छा लगा। और ये जो समय है, ये अमृत महोत्सव का समय चल रहा है और एक नया कार्यक्रम शुरू हुआ है, मोदी जी ने किया है, अपनी धरती अपनी माटी। तो ये बहुत अच्छी बात है। और आप जैसे जो युवा भी हमारे बीच है, हमारे देश के हैं, तो जो भी हमारे शहीद हुए स्वतंत्रता दिलाने के लिए, आज वो भी स्वर्ग में बैठ करके बहुत हर्षोल्लित होते होंगे कि मैं भी जो भी अपनी धरती छोड़ के आए हम लोग, तो ऐसे ऐसे बच्चे पैदा हुए हैं जो धरती को, अभी बताया पंडित जी मिश्रा जी बताया कि सही बताया कि भारत माता एक कोई चित्र नहीं है, तो हमारे लिए और देशों के लिए एक भौगोलिक चित्र है किसी देश का। लेकिन जो हमारा देश है, हमारी जो भारत माता है, वो हमारे लिए भारत माता है, वो माता से भी बढ़ के क्या स्थान दिया गया। तो ये हमारे लिए क्यों भौगोलिक चित्र नहीं है, एक जमीन का टुकड़ा नहीं है। और मेरे प्यारे बच्चों, इस देश को आज़ाद दिलाने के लिए, आज़ादी दिलाने के लिए हमारे बुजुर्गों ने, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानियों ने बहुत बड़ा कुर्बानी दिया है। मात्र 16 साल के खुदीराम बोस मात्र 16 साल के थे, उनको फांसी दे दिया गया। बहुत माताओं का वो सुना हो गया। तो आप इसको अन्यथा मत लीजिएगा कि हम बहुत स्वतंत्र देश में रहते हैं, आपको कुछ नहीं मालूम है। लेकिन उस समय चलने के, उठने के, बैठने के हर चीज के टैक्स देने पड़ते थे। तो इसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। जितना भी हो, जैसा भी सहयोग हो, हमें यह समझे कि हमें बहुत हमसे क्या होगा देश का। गांधी जी एक छोटे कोई बहुत बड़े पहलवान नहीं थे, एक बहुत दुबले खिसकाए तरीके थे, और जिन्होंने आज़ादी मतलब भारत वर्ष को आज़ाद दिला दिया। तो कभी भी अपने मन के अंदर कोई ऐसा हीन भावना नहीं पैदा करना चाहिए, अरे मेरे से क्या होगा, मैं क्या कर सकता हूँ। अरे यदि आपके अंदर एक दृढ़ शक्ति है तो आप चाहें तो बहुत बड़े बदलाव कर सकते हैं, पूरा देश को बदल सकते हैं। कभी ऐसा अपने अंदर कभी हीन भावना मत पैदा करिएगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। आप यदि थोड़ा भी सहयोग करते हैं तो देश का सहयोग करते हैं, अपने गाँव का, अपने घर का, अपने लोगों का। तो जो कोई भी नया बात शुरू होता है तो पहले अपने से शुरू करिए। यदि हम अपने को पाक साफ रहेंगे तो दूसरे को शिक्षा भी दे सकते हैं। यदि हम शराब पीते हैं और अपने बच्चों को बोले कि तुम शराब मत पियो, तो उसके बाद कोई असर नहीं पड़ेगा। बोलेगा देखो ये तो खुद शराब पीते और हमको शिक्षा देते हैं। तो पहले आप अपने को अच्छा से रखिए, अच्छे संस्कारिक बनिए, एक बढ़िया भारत का नागरिक बनिए। नागरिक सब बहुत आसान 4 शब्द है, नागरिक इसको बनना बहुत बड़ा मुश्किल है। तो यदि हम अपने आप से ही सुधार करते हैं तो देश का, यदि हर आदमी ऐसा ही सोचे तो पूरा देश सुधर सकता है। तो मैं यही बात दोबारा कहना चाहता हूँ कि कोई भी आप अपने अंदर कोई हीन भावना, अभी देखिए आपके बीच में एक लड़का आया था कमांडो, अपने देश का कमांडो है, देखते में कितना दुबला, लेकिन उनका इतना ट्रेनिंग होता है कि उनके अंदर कोई मांस नाम की चीजें रह जाती है। जो कमांडो की ट्रेनिंग होती है भारत की सबसे बड़ी, सबसे कठिन ट्रेनिंग होता है। तो इसको ऐसा मत लो बेटा कि हम क्या कर सकते हैं, तो छोटा आदमी भी चाहे तो बहुत बड़ा काम कर सकता है। और अभी तो देश का जो नेतृत्व है ऐसे लोगों के हाथ में है जो उनके अंदर राष्ट्रीयता जो है ओत प्रोत से भरी हुई है, उनके अंदर ओत प्रोत है राष्ट्रीयता का। तो कोई भी काम करो आप, सबसे बड़ी बात है कि यदि हम अपने आप से शुरुआत करते हैं तो पहले अपने को, अपने अंदर अपने आप को ठीक रखें। यदि हम सुधरेंगे तो देश सुधर जाएगा। अभी मत समझना कि मैंने एक ऐसा
तीन रंग लगा दिया कपड़े में और लगा दिया तो कुछ मतलब नहीं होता है। तो इसके लिए वैसा बनो कि किस चीज़ की केसरिया जो है बलिदान की निशानी है, सफ़ेद शांति की निशानी है, हरा अपना जो है अपना हरा भरा का निशान, तो ऐसा इसको रखो 24 के लिए। तो बीच में जो ये है कि सब अनेकता में भी हम एकता लिए हुए हैं, तो सबका एक एक अलग अर्थ होता है। तो आप लोग ऐसा कभी मत करना जिससे देश को कभी मुँह खानी पड़े या देश को शर्मिंदा होना पड़े, परिवार को शर्मिंदा होना पड़े, गाँव को शर्मिंदा पड़े। ऐसा आप कोई काम ना करें जिससे आपके परिवार को, आपके लोगों को, आपके माटी को शर्मिंदा होना पड़े, देश को होना पड़े, शर्मिंदा होना पड़े। अभी कहने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन समय का अभाव है, तो मैं यही चाहूँगा कि आप लोग हम अपनी तरफ से शुभकामना देते हैं, खूब बढ़िया से, खूब अच्छा से, खूब जोश से, खूब खरों से। और दो बात और बता देना चाहता हूँ। अभी इन्होंने कहा कि हमारे गांव के, तो हमारे गांव का जो 1857 में जो क्रांति हुई, तो 1857 में 400 आदमी मारे गए हमारे गाँव में, जिसमें 100 महिलाएँ थी। एक चित्तौड़ के बाद दूसरा जो है, जो महिलाओं ने जो अपना बलिदान दिया वो पहला गाँव है। उसके जो बहुत पहले जो चित्तौड़ में हुआ था नहीं, अपना औरतों ने बलिदान दे दिया था और मुगलों के टाइम, तो उसके बाद जो सबसे बड़ा बलिदान औरतों का तो पहला हुआ। 100 औरतों ने अपना बलिदान दे दिया, क्योंकि 300 लोगों को चार तरफ से पूरे पहना को घेर करके तोपों से उड़ा दिया गया। अभी भी उसका अभी इस टाइम भी बहुत पुराने जो लकड़ी के मकान है वो जलाए हुए का निशान अभी भी है। तो ये जो बात है, आप जाओगे तो वहाँ देखोगे, वहाँ सब लिखा हुआ है कितने लोग बलिदान हुए, कितने औरतें, कितने आदमी, सबका नाम लिखा हुआ है। मैं प्रेम प्रकाश जी को, उनके परिवार को, हमारे गांव के जो शिक्षित लोग हैं जो एकदम इतिहास में जो दम किया था, उन्होंने अपने बहुत अच्छा से खोज बिनोद करके उसको उजागर किए, फिर उसका पूरा दस्तावेज लाए, फिर उसका एक शहीद स्मारक बनाया गया, जो कि एकदम सत्य बात है। हमारे गांव को 3 बार पूरा गांव को जला दिया गया था, क्योंकि हमारा गांव कभी आज तक कभी किसी की स्वाधीनता की स्वीकार नहीं किया। और पहले मजहूरी राजा थे, तो राजा लोग क्या थे, अंग्रेजों के चाटुकार थे, तो हमारा गांव जो है कभी उनको टैक्स देता ही नहीं था। इससे वो नाराज होकर के हम लोग को बहुत अपमान भी किए, लेकिन कभी भी हमारा गांव अंग्रेजों के टाइम कभी भी प्रधानता स्वीकार नहीं किया। हमेशा उसको बहुत पहले से अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया था, क्योंकि ना हमारा गांव कभी लगान देता था, ना कभी उनकी बात करता था। वो बहुत ज़बरदस्ती आते थे, ताकतवर थे, अंग्रेजों के सामने क्या कोई टिक सकता था, लेकिन फिर भी कभी उन्होंने अपने मन से कभी प्रधानता स्वीकार नहीं की। तो ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारे गाँव में 100 औरतों ने जल के अंदर कूद करके, पानी जो नदी के किनारे था, जब सबको बैठा लिया, सब औरतों को बैठा लिया, फिर औरतों ने जो उनके साथ जिसको जाने के लिए लगे प्रेरित करने, फिर उन्होंने अपना पूरा जान जो है नदी में कूद करके अपने को जल समाज ले ली। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसको ऐसा नहीं अंधा नहीं जाना जाना चाहिए। फिर मैं एक बार दोबारा आपकी तिरंगा यात्रा को शुभकामना देता हूँ, और पंडित जी को भी, जो आप इसके संयोजक हैं, जो इसके अध्यक्ष हैं, जो कार्यक्रम करते हैं, उनको ढेर सारी शुभकामना। बहुत बढ़िया उन्होंने काम किया है। आप पूरे गांव का उनको सहयोग करिए, सभी बिना जवार के लोग उनको सहयोग करना चाहिए। ऐसा कार्यक्रम हर जगह होना चाहिए, केवल क्यों ज्ञान छपरा में ही क्यों, अल्ला है, देवड़ी है, पैना, हर जगह से ऐसा निकलना चाहिए, जैसे लोगों को मालूम पड़े कि हाँ भारत माता कोई एक टुकड़ा नहीं है, हमारी माता है, हमारी माँ से भी बढ़कर स्थान है, इसका जो स्थान दिया गया है, स्वर्ग से भी ऊपर स्थान दिया गया है। तो मैं अपना 2 शब्द सुना देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय ज्ञान छपरा। आप जो है तत्काल अविलंब सिद्धू एक लाइन लगाइए। और इस जो है रोड शो के मुख्य अतिथि जी, जैसा कि आप लोग सुने, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान श्री, और हमारे जैसा कि आप लोग जानते हैं इस पांडे जी आए हैं, उनका भी मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन अभिनंदन करता हूँ। हमारे श्री धनंजय भाई का भी उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। इस कार्यक्रम के वो सभी लोग रोड की तरफ मूव करेंगे अपनी बाइक को लेके, क्योंकि यह यात्रा अब धीरे धीरे अपने
शहीद स्मारक पैना की ओर। और यह यात्रा मैं आपको बता देना चाहता हूँ के क्षेत्रीय कार्यालय युवा जोश देवरिया से प्रारंभ भट्टा चौराहा में यह 15 मिनट का हाल्ट करेगा। उसके बाद सीधे मई चौराहे पे 15 मिनट, टेलिया कला 15 मिनट, उसके बाद सीधे शहीद स्मारक पैना शहीद। जाता भैया आगे हो जाए। रोक ले यार, बहुत चलेगा। श्री संदीप सिंह टिंकू भैया जी तिरंगा झंडा लहरा के दिखाएंगे तो यात्रा यहाँ से आरंभ किया जाएगा। और बताना चाहूंगा, अपार खुशी की बात है कि हम लोगों के बीच में हिंदू चिंतक श्री प्रमोद मिश्रा जी पधार चुके हैं। जोरदार ताली स्वागत करेंगे आप लोग। हिंदू चिंतक प्रमोद मिश्रा जी हमारे बड़े भाई पधार गए हैं इस रोड शो में। आप पधारे हैं, आपका तहे दिल से स्वागत करता है युवा जोश टीम। और प्रमोद भैया हम चाहेंगे अमित पांडे जी से कि प्रमोद भैया को भी चलेंगे आप मुझे। अमित पांडे जी प्रमोद भैया को भी दीजिए। हमारे जो है भारत माता की इनकलाब, जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारे बीच के भैया संदीप सिंह टिंकू ने जो है तिरंगा दिखाकर यात्रा की शुरुआत किया है। और नहीं, कोई पिकअप से आगे नहीं चलेगा रोड शो में। चलो चलो जल्दी गाड़ी आगे निकालो, जल्दी चलो आगे निकलो। और इस समय हमारे प्रमोद भैया जी यहाँ से पट्टा चौराहा से प्रारंभ करेंगे इस रैली को, तो कृपया भारत माता की। हम जो है पत्रकार हैं, मीडिया में होने के नाते और
अमित पांडे मेरा छोटा भाई है, उसका अपार स्नेह रहा है और हमारे पहली बार परिचय हुआ मिश्रा जी से, इनका भी बड़ा असीम सहयोग रहा है। तो जो भी सम्मानित अतिथि हैं, जो भी हमारी युवा जोश के सदस्य हैं, उनका मैं तहे दिल से नम्र वंदन और अभिनंदन करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग इसी जोश खरोश के साथ मैं भारती से निवेदन करता हूँ और हनुमान जी ठाकुर जी महाराज बगल में हम लोग विराजमान हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा, यह कामना करता हूँ कि आप लोग जो भारत माता सद्बुद्धित हैं और शहीद स्मारक पैना जो सटेड़ा स्थान है और देवियाँ भी जो शहीद हो गई वो लोग भी आप लोग सद्बुद्धित हैं कि आप लोग ऐसे ही भारत माता के लिए कदम पर अपने प्राण न्यौछावर कर दें, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने इस भारत माता के लिए अपने प्राणों की आहुतियाँ समय पड़ने पर आप लोग दे दें। मैं क्या कहूँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं इस भारत माता के लिए, बस इतना ही कहना चाहूँगा कि मित्रों और नौजवानों, जीवन में कभी मौका मिले तो ऐसा कार्य मत करना कुत्सित कि आपके माँ बाप के ऊपर कलंक लगे, इस समाज के ऊपर कलंक लगे, इस भारत माता के ऊपर कलंक लगे। इसलिए इसका हमेशा आप लोग ध्यान रखेंगे। मैं तो बहुत बड़ा अल्पज्ञ हूँ, मैं कुछ जानता नहीं हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं छोटा मोटा आप लोगों के छोटा भाई हूँ। निवेदन करना चाहूँगा कि इस युवा जोश टीम के लिए 2 शब्द कहें और पुनः एक बार मैं बताना चाहूँगा आप लोगों से कि मेरे इस तिरंगा यात्रा में, रोड शो में मनसा वाचा कर्मणा जो भी मुझसे गलतियाँ हुई होंगी, किसी के मन को ठेस पहुँचा होगा, तो मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोग मुझे अपना बड़ा भाई समझकर, छोटा भाई समझकर मुझे माफ़ कर देंगे। मैं नहीं शब्दों के साथ करना चाहूँगा कि हमारे मिश्रा जी को 2 शब्द बोलिएगा। आज बड़ा अच्छा लगा मुझे आप सबके बीच में रह के। वैसे तो मैं तमाम लोगों का सेवा कार्य करता रहता हूँ और आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मुझे अमित भाई का जो इन्विटेशन आया, मैं लखनऊ से आज आया सुबह और इस संगठन के लिए मैं लगातार जुड़ा हुआ हूँ। जिस तरह संगठन काम कर रहा है, असली देशभक्ति इसी संगठन में कर रही है, सही मात्रा में देखा जाए क्योंकि हम जो एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं, आज की देशभक्ति वही है। तो मैं आप सभी से बस यही निवेदन करूंगा कि जिस तरह संगठन के लिए काम कर रहे हैं आप करते रहिए और युवा जोश को जितना आगे ले जाएं उतना आगे ले जाइए। और इसी क्रम में युवा जोश के संस्थापक एक माटी का लड़का जो है ज्ञान छपरा से निकलता है और निकलकर दिल्ली एनसीआर और खासकर देवरिया जिले में एक टीम खड़ा करता है युवा जोश, जो ये टीम कोविड काल में इतना अच्छा काम किया आप लोगों ने कि तमाम लोगों को जो है जीवन बचाया आप लोगों ने। इसके लिए मैं आप लोगों को करोड़ों बार नमन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और दूसरी बात बताना चाहूँगा कि युवा जोश टीम अमित पांडे जो 25 वर्ष का लड़का है, इतनी महान सोच है उसकी। युवा जोश के जो तमाम सदस्य हैं, सबका सहयोग असीम रहा है इस टीम के साथ कि आप लोगों ने समाज को एक रास्ता दिखाया है। और स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। और मित्रों, इस देश का नौजवान क्या है, भावी पीढ़ी नींव का निर्माण करता है इस देश का नौजवान। तो आप लोग इसका ख्याल रखेंगे और ये आने वाले समय में आप लोग दिखा देंगे। युवा जोश टीम के जो सदस्य हैं, ये देशवासियों, इस युवा जोश टीम देवरिया में ही नहीं पूरे देश में हमारा इंकलाब होगा और युवा जोश टीम को पूरे देश के लोग जानेंगे कि युवा जोश टीम को देवरिया में ऐसी है कि समाज सेवा, देश सेवा और तमाम तरह के जो वंचित बच्चे हैं, जिनको जो है पुस्तकें नहीं मिलती हैं, जिनको यूनिफॉर्म नहीं मिलता है, उसको दिलवाने का काम करती है युवा जोश टीम। और इसी क्रम में मैं चाहूँगा युवा जोश के जो संस्थापक हैं छोटे भाई अमित पांडे जी से चाहूँगा कि अपने 2 शब्द आप बताएं। सभी को नमस्ते, मैं अमित पांडे, युवा जोश टीम देवरिया। यहाँ पे जिस तरह से आप लोगों ने अपने उत्साह, जोश, उमंग और धैर्य का आप लोगों ने परिचय दिया, वाकई में काबिले तारीफ है। युवा जोश देवरिया के चतुर्थ स्थापना दिवस पे आप सभी युवाओं ने मिलकर इस यात्रा को बहुत ही भव्य और बहुत ही गौरवान्वित महसूस करने का आप लोगों ने बना दिया पूरे अपने देवरिया जिला को। इस तरह से युवा एकत्रित होके और इस तिरंगा यात्रा को अपने उत्साह से इस वीरों की धरती पावन शहीद स्मारक पैना पे जिस तरह से आपने समापन किया, वाकई में काबिले तारीफ है। मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, काफ़ी यहाँ पे युवा हैं, कुछ बड़े भाई हैं, मंडलेश्वर जी, अद्वैत जी, अनूप जी, उपेंद्र भैया, श्री नारायण जी, कमांडो, हमारे मधुप जी, सिट्टू जी, आदित्य, भरत बाबू, आदर्श जी, सिद्धू जी, अंचल जी, काफ़ी लोग यहाँ पे मैं उनका नाम नहीं ले सकता हूँ। इन्होंने जो
सपोर्ट दिया है इस टीम के लिए, सेवा सहयोग समर्पण जो उद्देश्य है इस टीम का, एक कदम मानवता की ओर, वाकई में आप लोगों के सोच, आप लोगों के प्यार, आप लोगों के एक कदम चलने से ही ये संभव है कि हम लोग आज आने वाले समय में और भूतकाल से लेके वर्तमान और भविष्य में बहुत ही अच्छा करने जा रहे हैं। तो मैं आप सभी से यही चाहूँगा कि आप इंसानियत को जगाइए। चीज़ें कुछ है नहीं ज़िंदगी में, सभी से प्यार कीजिए, किसी से जलसी मत रखिए, कुछ नहीं है ज़िंदगी में। आप एक दूसरे से टच में रहिए, प्यार करिए एक दूसरे को। किसी जाति विशेष, ऊंच नीच का कहीं भी आप न सामना करें, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। तो वाकई में आप इंसान कहे जाएंगे। तो इंसानियत का परिचय आप लोग दीजिए। द्वेष, ईर्ष्या, जाति, देश, धर्म कहीं आप कमेंट नहीं करें। मैं भारत माँ से यही विनती करता हूँ कि हे भारत माता, हे ईश्वर, हे महाकाल, इन सभी युवाओं को इतना सद्बुद्धि देना, इतना जोश देना, इतना उमंग देना कि ये अपने देश, अपने घर परिवार, जिला, प्रदेश और इंसानियत के लिए पूरा अपना सर्वस्व निछावर करें। और हे भगवान, इन सभी युवाओं के लिए एक अच्छा रास्ता देना। इन्हीं शब्दों के साथ युवा जोश टीम के सभी सदस्यों को और यहाँ आए क्षेत्र के सभी सम्मानित व्यक्ति, पैना के काफ़ी यहाँ पे लोग हैं मैं जिनका नाम नहीं जान रहा हूँ, उनको भी नमस्ते करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। बाबा जी हैं यहाँ पर, इस मठ के मठाधीश्वर हैं पैना के, तो इनको भी मेरा चरण स्पर्श, आप आशीर्वाद दीजिए कि इसी तरह यह टीम काम करता रहे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी युवा जोश टीम देवरिया को बहुत बहुत धन्यवाद। यह तिरंगा यात्रा को संपन्न करने में किसी व्यक्ति विशेष का योगदान नहीं है, आप हैं और आपने ही इस यात्रा को संपन्न किया, क्योंकि इस जोश, इस होश, इस सोच ने ही इस यात्रा को संपन्न किया है। तो इन्हीं शब्दों के साथ सभी युवाओं को नमस्ते, पूरा समाज, पूरा प्रदेश, देश को नमस्ते। मैं अमित पांडे, युवा जोश देवरिया, थैंक यू सो मच। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पैना पे पहुंची है, अंतिम बात बताना चाहूँगा आपसे कि आप लोग जो है 3-4 लाइन बनाइए और इसकी सलामी देंगे हम लोग सत्य स्थान का जो है, तब ये यात्रा की समाप्ति होगी। मैं सबसे विनम्र निवेदन करूँगा कि आप लोग ऐसे लाइन बनाइए, एक लाइन में हो जाइए, 5-6 लोग होंगे ऐसे, सब लोग लाइन में खड़े हो जाइए और हम लोग शहीद स्मारक पैना की, शहीद स्मारक पैना की। आइए इसी क्रम में हम लोग जो है शहीद स्मारक पैना में सत्यारा स्थान है, उसको हम लोग सलामी देंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, यहाँ के सूरवीर जवानों की, यहाँ के सत्य स्थान की, आज के नौजवानों की जय जय श्री राधे, जय श्री राधे। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय महाकाल। हम नहीं खड़े रहेंगे क्योंकि हम जो है थोड़ा सा इस लाइन को कटेंगे और यहाँ पे एक बाइट होगा, ठीक है, इंटरव्यू लिया जाएगा अमित पांडे का, ठीक, सभी लोगों का इसमें आएगा वीडियो, ठीक है ना, थोड़ा समय। भाई सभी समस्या हम 2 घंटे में आ रहे, 6 घंटे में आ रहे, 4 घंटे में आ रहे हैं, तो ये समस्या है।